एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइज करना है ना, इसको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर, माइनस 20 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, माइनस का 20 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास मल्टीपल आ गया इसका और इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, लाइक 20 1 से 20 होता है, 2 10 से 20 होता है, 4 5 से 20 होता है, 10 2 से 20 ऑलरेडी है। इन तीनों में से एक फैक्टर ऐसा है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। लुक 4 और 5 में से 4 निकाल दो तो बाकी कितना बचेगा, 1x आ जाएगा, 1x। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x लिखेंगे प्लस का 4x। माइनस 5x क्यों लिखे, बिकॉज बिगर वैल्यू यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो जो बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरी के साथ प्लस। माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन आएगा इसमें से कॉमन x माइनस 5, इसमें 4 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। नाउ बेटा x माइनस 5 और साथ में कितना आ गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर, दोनों को अलग अलग कर देंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे और इसको भी 0 के इक्वल। x इज इक्वल टू 0 के पास 5 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 5। और इधर कितना आ जाएगा, x के पास जब ये जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा और आंसर किस में आएगा, माइनस का 4। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो किस में लिखेंगे, 5 एंड माइनस का 4। सो ये इसका आंसर है, 5 एंड माइनस 4। 3y स्क्वायर इंटू y के साथ ब्रैकेट y माइनस 5। अच्छा बेटा पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं। ये 3y स्क्वायर है, y को पहले y से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, y स्क्वायर। y को 5 से भी करो, कितना हो जाएगा, 5y। ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ ले आओ, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में से ये भी y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों एक जैसी हैं। 3y में से 1y निकल गया तो बाकी कितना बच गया, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज 3 वैल्यूज़ होना ज़रूरी है उसके लिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, अब इसमें से कॉमन निकालो, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन आ गया तो बाकी कितना बच गया, 2y प्लस 5 इज इक्वल कितना हो गया, 0। अब इसमें 2 वैल्यूज़ आ गई, y इज इक्वल टू 0 और एक में आ गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये y इज इक्वल 0 और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू लैदा कर दो। इसका तो आंसर आ चुका हुआ है, इसको सॉल्व कर लो। 2y 5 उधर जाके किस में चेंज हो गया, माइनस में। अब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/2। सो ये 2 आंसर निकल आएंगे। सोल्यूशन सेट में लिखोगे, एक में 0 और -5/2, ये आंसर आ जाएगा। ये इजी था, इतना मुश्किल नहीं है ये वाला जो 4 माइनस 32x माइनस का 17x। बल्कि इन दोनों को हम क्या करते हैं कि इधर आ जाएगा 0, 17x स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का 4। समझ आए कैसे, तो 17x अपनी जगह पे ही है, माइनस का 32 किस में चेंज हो गया, प्लस में, और प्लस का 4 किस में चेंज हो गया, माइनस के 4। अब इसको अरेंज कर लें। अब पहले किसको लिखें, 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब सीक्वेंस बन गया है। अब इसकी हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक। 17 4 कितना होता है, 17 4 68 एक्स स्क्वायर, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 17 4 68 होता है, 17 4 68। अब 68 के हमने बनाने हैं मल्टीपल्स, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आना चाहिए, 68 आना चाहिए। लो ये देखो बेटा, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 34 2 68 होता है। तो अगर हम 34 में से 2 निकाल दें तो बाकी कितना बचेगा, 32 बचेगा। 34 में से 2 निकाल दें तो बाकी कितना बच जाएगा, 32।
माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए एक साइन प्लस और एक कौन सा रखना है, माइनस। अब बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगाना है, बड़ी क्या कौन सी है, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगाना है, प्लस का, बिकॉज यहाँ प्लस है। और दूसरी वाली जो वैल्यू आएगी उसके साथ कौन सा लगाएंगे, माइनस का, और 4 = 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लें। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, 17x कॉमन आ गया। तो क्या बच गया यहाँ पे, x + 2। यहाँ कौन सी चीज़ कॉमन आ गई, 2x + 2 = 0। नाउ x + 2 और साथ में कितना आ जाएगा, 17x - 2 = 0। नाउ x + 2 = 0, 17x - 2 = 0। x = -2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 17x, ये 2 उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और 2 के नीचे कितना आ जाएगा, 17। सो सोल्यूशन सेट कितना आएगा, -2 and 2/17। सो ये आंसर है। x + 1/x + x/x + 1 12। एलसीएम कितना होगा इसका, एक तो x + 1 होगा, फिर x भी होगा और साथ में 12 भी होगा, ये एलसीएम है। अब आपने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय किससे, x + 1 से, फिर x के साथ और 12 के साथ, ये 3 वैल्यूज़ होंगी, ये तीनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अब पहली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखना है 12 को मैं पहले लिख रहा हूँ ताकि अरेंज हो जाए, फिर x + 1 और इसके साथ x + 1/x, ये मैंने पहली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे साइन कौन सा है, प्लस का, फिर ये पूरी वैल्यू दोबारा से 12x और x + 1, इसके साथ भी x/x + 1, दूसरी वैल्यू होगी = का साइन। अब ये दोबारा से यही वैल्यू पूरी 12, फिर उसके बाद x, फिर x + 1 और साथ में मल्टीप्लाई किसको करना है, 25/12, ये वैल्यू सारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके अब चेक करो कटिंग क्या होती है, x से कट गया, ये x + 1 से, और ये 12 से कट, ठीक हो गया। अब बच कितना रहा है यहाँ पे, 12, यहाँ पे 12 आ गया, इसके साथ ये x + 1 और x + 1 2 दफ़ा वैल्यूज है, ये दोनों बच गई है, ठीक है। आगे साइन कौन सा है, +12, x को x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, x का स्क्वायर, x ये वाला x और ये x मिलके x स्क्वायर हो गया, = अब यहाँ बेटा कितना बच गया, 25 बच गया, ये वाला 25, साथ में x बच गया और साथ में x + 1 बच गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 के साथ आ गया, x + 1 और x + 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x को x के साथ किया x स्क्वायर, फिर x को 1 से किया कितना हो गया x, फिर 1 को x के साथ किया x, फिर 1 को 1 से किया 1। ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ रही है ना, पहले भी किया था इस तरह से हमने। आगे कितना लिखा हुआ है, +12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x²। अब देखो बेटा ये 25 को पहले x के साथ किया तो कितना हो गया 25x, और जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x²। अब तीनों को मैंने इकट्ठा ही कर रहा हूँ, 25 को पहले x के साथ किया तो कितना हो गया 25x, फिर आगे मल्टीप्लाई किया तो 25x² हो गया। आगे बेटा अगली वैल्यू में कितना आएगा 25 और साथ में कितना आ जाएगा x, 25 को x से किया 1 से तो वही आ जाएगा वापस, ठीक हो गया। अब अरेंज कर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 को x से किया कितना हो गया 12x², 12 को x के साथ किया 12x, 12 को x के साथ किया 12x, 12 को 1 से किया 12 + 12x² -25x² -25x = कितना हो जाएगा 0। ये दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ ला के लिखो। अच्छा आप देखो पूरी वैल्यू के अंदर जो वैल्यूज सेम है वो कौन कौन सी, पहले सबसे 12x² और ये वाला 12x², ये भी प्लस है, ये -25x², ठीक हो गया। अब x वाली वैल्यूज देखो, प्लस का 12x, प्लस का 12x और माइनस का 25x, और फिर लास्ट पे क्या लिखेंगे प्लस का 12 = 0। अच्छा इन तीनों को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। देखो ज़रा पहले 12 + 12 - 25 तो कितना आंसर आएगा माइनस का x²। करके देखो 12 + 12 - 25
माइनस 1x²। आगे भी ये भी करो तो 12 + 12 24, 25 24 माइनस 25 माइनस x। कितना हो गया माइनस x आ गया, ये वाला माइनस x और प्लस कितना हो जाएगा 12। अच्छा यहाँ तक तो बेटा सॉल्व हो गया। ये हमारे पास पहले हमने इसको किस में चेंज किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा माइनस x² प्लस x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया ना तो ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ बच गया x², ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो इसका मतलब ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला माइनस जीरो वाली साइड पे जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं जो से पहले किया था हमने। मिड टर्म ब्रेक में x² 12 के दो मल्टीपल लेने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और प्लस करें तो 1 आना चाहिए। 4 3 देखो 4 3 कितना होता है, 4 3 12 होता है। तो 4 में से 3 निकाल दो तो बाकी कितना बचेगा 1x। इसका मतलब प्लस का 4x लिखेंगे और माइनस का 3x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा इसमें से कॉमन निकालो, इन दोनों में इसमें कितना कॉमन निकला है x, तो बाकी कितना बच गया x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम वैल्यूज हैं, x प्लस 4 और इधर कितना आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आपने दोनों वैल्यूज को इज इक्वल टू किसके रखना है 0 के इक्वल रखना है। इसमें x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और x इज इक्वल टू 4। ये माइनस का 4 आएगा और ये प्लस का 3। सो ये दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे इसके सोल्यूशन से। देख लो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या है, पहले उसकी हमने उसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद ये वही क्वेश्चन है जो अभी आप कर रहे थे। ये दोनों यानी इकट्ठे हो गए इस क्वेश्चन के अंदर।